नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू। गुजरात में मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदलने पर बोले यादव। कहा, गुजरात में पिछले 27 वर्षों से चल रही है भाजपा की सरकार। पार्टी में विचार विमर्श और सर्वसम्मति के बाद बदलाव किया है। पिछले 1-2 वर्षों में क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, विकास प्रमुख है और इसलिए नई टीम बनाकर नई पीढ़ी को सौंपी गई है जिम्मेदारी। विकास के मुद्दे पर ही वोट देगी गुजरात की जनता। जाति आधारित जनगणना की मांग पर बोले भूपेंद्र यादव। कहा, भाजपा की प्राथमिकता में है सामाजिक न्याय का मुद्दा। जातियों के आधार पर भेदभाव विवाद पैदा करने का लक्ष्य नहीं है। भारतीय समाज में होनी चाहिए सहभागिता और सह अस्तित्व। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण दिया गया है। पिछड़े वर्गों के विकास की दिशा में काम कर रही है सरकार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण की दिशा में काम कर रही है सरकार। बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। किसानों की आमदनी दोगुना करना सरकार का लक्ष्य और इसमें किसी को संदेह हो तो वो संपर्क कर सकता है। तो तमाम अलग अलग मुद्दों पर बेहद अहम बात यहाँ पर कही भूपेंद्र यादव ने। साफ कहा भूपेंद्र यादव ने इंटरव्यू में कि गुजरात में मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदलने पर कहा उन्होंने कि गुजरात में पिछले 27 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही है और पार्टी में विचार विमर्श और सर्वसम्मति के बाद ही किसी भी तरह का बदलाव किया गया है। पिछले 1-2 वर्षों में क्या हुआ इससे हमें मतलब नहीं है। विकास ही हमारी नजर में प्रमुख है और इसलिए नई टीम बनाकर नई पीढ़ी को सौंपी गई है ये पूरी जिम्मेदारी। विकास के मुद्दे पर ही वोट गुजरात की जनता देगी। जाति आधारित जनगणना की मांग पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता में सामाजिक न्याय का मुद्दा है। जातियों के आधार पर भेदभाव विवाद पैदा करने का लक्ष्य नहीं है। भारतीय समाज में होनी चाहिए सहभागिता और सह अस्तित्व। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है। पिछड़े वर्गों के विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है और कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार काम कर रही है। बातचीत के लिए ही सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। किसानों की आमदनी दोगुना करना ये सरकार का लक्ष्य है और इसमें किसी को संदेह अगर हो तो वो सीधा संपर्क कर सकता है। इस हफ्ते गर्म रहेगा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम हैं। 5 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 अक्टूबर को कांशीराम स्मारक का दौरा करेंगी मायावती। इस मौके पर होगा बसपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। वहीं 10 अक्टूबर को वाराणसी में रैली करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा शुरू करेंगी कांग्रेस का चुनावी अभियान। तो ये बेहद अहम उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कह सकते हैं कि राजनीतिक तापमान यहाँ पर गरमाया रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके कार्यक्रम यहाँ तय हैं, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। 5 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 अक्टूबर को कांशीराम स्मारक का मायावती दौरा करेंगी और इस मौके पर होगा बसपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। 10 अक्टूबर की बात कर लें तो इस दिन वाराणसी में रैली करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा शुरू करेंगी कांग्रेस का चुनाव अभियान वाराणसी से। इंडियन एक्सप्रेस में पंडोरा पेपर्स लीक धमाकेदार खुलासा। खोजी पत्रकारों के इंटरनेशनल कंसोर्टियम का प्रयास है। पंडोरा पेपर्स लीक 29,000 ऑफशोर कंपनियों का ये लेन देन है। 1 करोड़ 20 लाख दस्तावेज लीक हुए हैं। 300 से ज्यादा भारतीयों के नाम इसमें शामिल हैं। बिजनेसमैन से लेकर कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स तक और सीबीआई ईडी की जांच के दायरे में आने वाले नामचीन लोग भी विदेशों में स्थित कंपनियों ट्रस्ट में सुरक्षित रखते हैं अपनी संपत्ति। और पहली सूची में इकबाल मिर्ची, अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ, विनोद अडानी, किरण मजूमदार शॉ, नीरा राडिया, समीर थापर, अजीत केरकर, पूर्वी मोदी, सचिन तेंदुलकर, सतीश शर्मा शामिल हैं। पनामा पेपर्स के बाद पंडोरा पेपर्स का यह खुलासा हुआ है। तो बेहद अहम खुलासा है। कई नाम यहां पर सामने आए हैं जो हिटलिस्ट में माने जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पंडोरा पेपर्स लीक का धमाकेदार खुलासा है जिसमें खोजी पत्रकारों के इंटरनेशनल कंसोर्टियम का यह प्रयास किया गया। पंडोरा पेपर्स लीक 29,000 ऑफशोर कंपनियों का यह पूरा लेन देन है जिसमें 1 करोड़ 20 लाख दस्तावेज लीक है। 300 से ज्यादा भारतीयों के नाम भी इसमें शामिल हैं। बिजनेसमैन से लेकर कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स तक और सीबीआई ईडी की जांच के दायरे में आने वाले नामचीन लोग भी विदेशों में स्थित कंपनियों ट्रस्ट में सुरक्षित रखते हैं अपनी संपत्ति। पहली सूची जो आई है उसमें इकबाल मिर्ची, अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ, विनोद अडानी, किरण मजूमदार शॉ, नीरा राडिया, समीर थापर का नाम है। इसके अलावा अजीत केरकर, पूर्वी मोदी, सचिन तेंदुलकर, सतीश शर्मा का भी नाम इसमें शामिल है। तो पनामा पेपर्स लीक के बाद अब पंडोरा पेपर्स का ये बेहद अहम खुलासा है। क्या महाराष्ट्र में एकजुट रह पाएगी महाविकास आघाड़ी? बेहद अहम सवाल। शिवसेना, राकपा, कांग्रेस में साझा उम्मीदवार पर सहमति है, लेकिन जमीनी वास्तविकता और आपसी खींचतान अपनी जगह है।
नंदगांव से शिवसेना विधायक सुहास कांडे हाईकोर्ट पहुंच गए। छगन भुजबल को नासिक के पालक मंत्री पद से हटाने की मांग की गई। वहीं सुहास कांडे को डर है कि उनकी सीट राकांपा को न मिल जाए। नंदगांव से 2 बार विधायक रह चुके छगन भुजबल के पुत्र यहां पंकज तो बेहद अहम है, जहां जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में क्या एकजुट रह पाएगी महाविकास आघाड़ी, क्या सभी साथ आगे भी चुनाव लड़ पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे, क्योंकि शिवसेना राकांपा कांग्रेस में साझा उम्मीदवार पर सहमति है, लेकिन जमीनी वास्तविकता और आपसी खींचतान भी अपनी जगह जारी है। नंदगांव से शिवसेना विधायक सुहास कांडे हाईकोर्ट पहुंच गए। छगन भुजबल को नासिक के पालक मंत्री पद से हटाने की मांग की गई। सुहास कांडे को डर है कि उनकी सीट राकांपा को कहीं न मिल जाए। नंदगांव से 2 बार विधायक रह चुके हैं छगन भुजबल के पुत्र पंकज। गोडसे पर फिल्म की घोषणा से महाराष्ट्र के मंत्री नाराज हैं। गांधी जयंती पर महेश मांजरेकर ने ये पोस्टर जारी किया है। जन्मदिन की शुभकामनाएं, बापू आपका नाथूराम गोडसे। इसके साथ ही फिल्म गोडसे के निर्माण की घोषणा की। राकांपा मंत्री जितेंद्र अवहाड ने इसे लेकर ट्वीट किया। सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं मांजरेकर। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि ऐसी फिल्म शर्मनाक है। गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करना भी यहाँ पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। तो गोडसे पर फिल्म की घोषणा से महाराष्ट्र के मंत्री नाराज हैं। गांधी जयंती पर महेश मांजरेकर ने ये पोस्टर जारी किया। जन्मदिन की शुभकामनाएं, बापू आपका नाथूराम गोडसे। और इसके साथ ही फिल्म गोडसे के निर्माण की यहां पर उन्होंने घोषणा कर दी। राकांपा मंत्री जितेंद्र अवहाड ने इसे लेकर ट्वीट भी किया और ट्वीट में लिखा है कि सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं मांजरेकर। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा ऐसी फिल्म शर्मनाक है। गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश की चुप्पी। जातिगत गणना की मांग के साथ राज्य को विशेष दर्जे देने का यहां मुद्दा उठा है। नीतीश जातीय गिनती की मांग कर विशेष दर्जे की मांग पर मौन है। हालांकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उन्होंने ही उठाई थी। केंद्र पर प्रेशर बनाने के लिए नीतीश ने कई कैंपेन का यहां पर नेतृत्व भी किया था, लेकिन अब नीतीश के बजाय तेजस्वी यादव उठा रहे हैं ये मांग। जातिगत गणना की मांग पर तो तेजस्वी को नीतीश का साथ भी मिल गया था, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जे वाली मांग से नीतीश ने अभी भी दूरी बना रखी है। वही भाजपा नीतीश की चुप्पी को राजनीतिक मानकर अभी से यहां तैयारी कर रही है और आगे ये जदयू और राजद दोनों पार्टियों का साझा मुद्दा भी बनेगा, ये जरूर माना जा रहा है। तो बेहद अहम है, जहां पर मुद्दा सबसे पहले उठाया भी था नीतीश कुमार ने, तो विशेष दर्जे की मांग पर अब नीतीश की चुप्पी है। जातिगत गणना की मांग के साथ राज्य को विशेष दर्जा देने की भी मांग उठी थी, मुद्दा उठा था। नीतीश जाति गिनती की यहाँ पर मांग कर रहे थे और साथ ही विशेष दर्जे की मांग पर वो मौन है। हालांकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उन्होंने ही उठाई थी और केंद्र पर प्रेशर बनाने के लिए नीतीश ने कई कैंपेन का नेतृत्व भी किया था, लेकिन अब नीतीश के बजाय तेजस्वी यादव उठा रहे हैं ये मांग। जातिगत गणना की मांग पर तो तेजस्वी को नीतीश का साथ मिल गया था, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जे वाली मांग से नीतीश ने हालांकि दूरी बना रखी है। वही भाजपा नीतीश की चुप्पी को राजनीतिक मानकर और अभी से तैयारी कर रही है और आगे ये जदयू और राजद दोनों पार्टियों का साझा मुद्दा बनेगा। क्या उमा भारती एक बार फिर करेंगी सक्रिय राजनीति में एंट्री? क्यों उमा फिर से जाना चाहती हैं संसद? जबकि 2019 में चुनाव लड़ने से इनकार कर सभी को उन्होंने हैरान भी किया था, लेकिन अब उमा फिर से राजनीतिक संभावनाएं देख रही हैं, क्योंकि सियासत में उनकी कई महत्वाकांक्षाएं अभी भी अधूरी हैं। मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल अधूरा ही रहा। किसी न किसी कारण से उमा अपना संकल्प नहीं कर पाई पूरा और पिछले कुछ दिनों से उमा ने अपनी सक्रियता अचानक ही बढ़ा दी है और ये साफ नजर आता है किस तरह से पिछले कुछ दिनों में ज्यादा वो सक्रिय हुई हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या उमा भारती एक बार फिर सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगी? क्यों उमा फिर से संसद जाना चाहती हैं? जबकि 2019 की बात कर ले तो चुनाव लड़ने से इनकार कर सभी को उन्होंने हैरान भी किया था, लेकिन अब उमा फिर से देख रही है राजनीतिक संभावनाएं, क्योंकि सियासत में उनकी कई महत्वाकांक्षाएं अभी भी अधूरी हैं। मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल अधूरा ही रहा है और किसी न किसी कारण से उमा अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए। लोकसभा उपचुनाव भाजपा के लिए क्यों चुनौती है? कांग्रेस के लिए लोकसभा की मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने का यह अवसर है। दादर नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, एमपी की खंडवा सीट पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा के लिए 3 में से अपनी दोनों सीटें बचाना बड़ी चुनौती बनेगी। वहीं कांग्रेस अगर 2 सीटें जीत ले तो 54 सांसदों के साथ विपक्ष के नेता
का दावा भी कर सकती है। लोकसभा की 3 में 2 सीटें भाजपा की हैं और एक निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर के निधन से खाली हुई और इसलिए भाजपा के लिए दोनों सीटें जीतना बड़ी चुनौती तो है, वहीं कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा अवसर रहेगी। और एमपी की खंडवा सीट को लेकर शिवराज और कमलनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि ये सीट हर हाल में कांग्रेस भी जीतना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी, और इसलिए दोनों ने ही एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगा रखा है कि ये सीट भी उनके खाते में जाए। राहुल अभी पंजाब जैसा ना करे प्रयोग, जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। कई नेता इसे लेकर अभी आशंकित हैं। छत्तीसगढ़ में पंजाब वाले प्रयोग से आशंकित हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल एक और को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दे रखी है। बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया है। वहीं टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि विधायक वही करेंगे जो हाईकमान की मंशा होगी। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब पंजाब वाला प्रयोग चुनाव तक पेंडिंग ही रखे तो बेहतर है। दलित चरणजीत चन्नी वाला प्रयोग पंजाब में कांग्रेस की जीत में बदला तो अन्य जगह अवसर भी मिलेगा और फिर पार्टी आलाकमान के किसी भी फैसले को लेकर कोई भी क्षत्रप चुनौती नहीं दे पाएगा। तो ये मानना यही है कि पंजाब में जिस तरह का प्रयोग किया गया, राहुल अभी पंजाब जैसा प्रयोग ना ही करे तो बेहतर है। और ये जानकर सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि कई नेता इसे लेकर अभी आशंकित है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पंजाब वाले प्रयोग से आशंकित है यहाँ के कई नेता। भवानीपुर से प्रचंड विजय। भवानीपुर में जीत के बाद ममता के हौसले बुलंद है। प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 की भारी अंतर से ममता ने हराया है। अब जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस यहां पर तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय नेता के तौर पर ममता की ब्रांडिंग करेगी टीएमसी और इसके लिए टीएमसी आगे अपनी रणनीति बढ़ाएगी। कांग्रेस का विकल्प बनने की मुहिम शुरू कर सकती है ममता और इसके लिए कांग्रेस से नाराज नेताओं को लुभाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैप्टन अमरिंदर और G23 के नेताओं से संपर्क साधना भी शुरू किया जा चुका है और साथ ही दिल्ली दौरों की भी संख्या और बढ़ाएंगी ममता बनर्जी। राजनीति में उतर सकती है कंगना। हिमाचल प्रदेश में आजमा सकती है किस्मत। मंडी सीट से भाजपा कैंडिडेट हो सकती है अभिनेत्री कंगना रनौत। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन से ये सीट खाली हुई थी। भाजपा का एक धड़ा कंगना को ये टिकट देना चाहता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी इसको लेकर चर्चा जारी है। मंडी सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि मंडी सीट से भाजपा कैंडिडेट हो सकती हैं अभिनेत्री कंगना रनौत। त्योहारी सीजन में वाहन खरीद पर बम्पर डिस्काउंट मिलने के आसार कम है और इसके साथ ही गाड़ी की डिलीवरी में भी समय लग सकता है। कच्चा माल महंगा होने और सेमीकंडक्टर की किल्लत से उत्पादन प्रभावित है। पैसेंजर वाहनों में सेमीकंडक्टर निभाता है अहम भूमिका। अमेरिका ने चीनी चिप और उसकी तकनीक पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि भारतीय कंपनियों ने खुद सेमीकंडक्टर बनाने का फैसला लिया है, लेकिन त्योहारी सीजन तक इसका प्रमुखता से उत्पादन नहीं हो सकेगा। यानी त्योहारी सीजन तक इसमें देरी हो सकती है। भले ही अभी डिस्काउंट की बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, जिस तरह से हर बार त्योहारी सीजन में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार वाहन खरीद पर बम्पर डिस्काउंट मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।